हेलो एवरीवन, कहीं आप भी तो D10 स्टूडेंट की लिस्ट में नहीं आ गए हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा अपडेट निकल करके यूनिवर्सिटी की साइड से आ रहा है और हर बार हर सेमेस्टर में हर एग्जाम से पहले यूनिवर्सिटी इस नोटिस को कॉलेजेस के लिए जारी करती है। पर लेकिन इसमें जो वो बोलते हैं ना कि एक तरीके से घिसाई पिटाई होती है, वो एक स्टूडेंट की होती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी ना किसी सेमेस्टर में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है या फिर हमारी फीस टाइमली नहीं भर पाते हैं या हम कॉलेज में हमारा ऐसा कुछ मिसबिहेव हो जाता है जिस कारणवश या तो हमारी अटेंडेंस पूरी नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं मेन और खास करके फीस और अटेंडेंस, ये दो एक बहुत बड़े ऐसे इश्यूज हैं जहां पर यूनिवर्सिटी नहीं, माफ कीजिएगा, जो कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट को डिटेन कर देते हैं। यानी कि उनको एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं कि आप इस सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और ये डाटा जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेज से हर सेमेस्टर एग्जाम से पहले मांगती है कि भाई अगर जो आपके कॉलेज में कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिटेन करना है, उस बच्चे के हमारी लिस्ट जारी कर दीजिए। अगर जो आप दी गई तारीख तक डिटेन स्टूडेंट की लिस्ट जारी नहीं करते हैं तो हम जो बच्चे बेसिकली एग्जाम देने के लिए अभी एलिजिबल हैं, जिनका भी एग्जाम है, तो उनका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। यानी कि अगर जो आपका डिटेन लिस्ट में नाम आता है तो आप लोग एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। पर यूनिवर्सिटी यहां पर दो खेल खेलती है। वो क्या खेल खेलती है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो है एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मेरे पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। आप सभी लोगों के अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले और सभी के लिए क्रैश कोर्स आज 7/12/2025 से स्टार्ट होने जा रहा है शाम को। तो फटाफट जाकर के क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं तो देखिए 6 दिसंबर 2025 का ये नोटिस है जहां पर यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी और विषयों की परीक्षाओं में संस्थान स्तर पर किए गए डिटेन छात्र छात्राओं की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अब यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो संस्थान स्तर पर यह चीज रहती है, क्योंकि कि कॉलेज में कौन बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका डाटा यूनिवर्सिटी के पास में तो होता नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है, ठीक है जी, और मुझे इन 5 बच्चों से प्रॉब्लम है। ये 5 बच्चे फीस टाइमली सबमिट नहीं कर रहे हैं, ना ही कॉलेज में इनकी अटेंडेंस पूरी है, लेट फीस की हमने इनसे जो चार्ज मांगा इन्होंने दिया नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं क्या करूंगा, यूनिवर्सिटी ने अभी मेरे से मांगा डिटेन स्टूडेंट का डाटा, मैं इन 5 बच्चों का डाटा यूनिवर्सिटी को सेंड कर दूंगा। जैसे मैं इन 5 बच्चों का डाटा यूनिवर्सिटी को सेंड करूंगा तो तुरंत क्या हो, तुरंत नहीं कि मान लीजिए अभी आप लोगों के 23 तारीख से, मान के लीजिए टेंटेटिव टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 23 तारीख से आप लोगों के एग्जाम है, राइट। 23 तारीख से आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है जी। अब यहां पर क्या होगा कि आपका एग्जाम फॉर्म भी भरा जाएगा, आपकी सारी चीजें होंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्यों घाटा खाए भाई, आपका एग्जाम फॉर्म यूनिवर्सिटी भरवाएगी। और क्या होगा कि जब एडमिट कार्ड आना होगा, मान लीजिए 23 तारीख को एग्जाम है तो 21/12/2025 को एडमिट कार्ड आया, तो जो ये 5 बच्चे जो मैंने अपने कॉलेज से डिटेन कराए थे, बचे कुछ 55 बच्चों का एडमिट कार्ड आ जाएगा और इन 5 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि इनको कॉलेज द्वारा डिटेन कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से इनको कॉलेज द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। अब अगर जो दी गई तारीख तक, जैसे यहां पर अंतिम तारीख क्या दिया, 12 दिसंबर 2025 दी है, अगर जो इस दी गई तारीख तक कॉलेज कोई भी स्टूडेंट का डाटा यूनिवर्सिटी को भेजते नहीं है तो यूनिवर्सिटी क्या समझती है कि इस कॉलेज में सभी बच्चे ठीक है, कोई बच्चा डिटेन नहीं है, तो फिर यूनिवर्सिटी क्या कर देती है, 60 के 60 यानी कि जितनी सीटें हैं सभी के सभी बच्चों का, जिन्होंने भी एग्जाम फॉर्म भरा है, उन सभी बच्चों का एडमिट कार्ड रिलीज कर देती है, यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर देती है। तो यहां पर अगर जो आप डिटेन स्टूडेंट की लिस्ट में हैं तो भाई इस चीज को अपना पहले से ही क्लियर रखिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई मैं हमेशा बच्चों को, जितने भी कोर्सेज में भी बच्चे होते हैं तो बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर हम तो कॉलेज वालों से बोल देते हैं, बहसबाजी कर लेते हैं। मैं हमेशा उनको बोलता हूं कि बेटा कॉलेज वालों को कुछ मत बोला करो, अगर जो वो बोल रहे हैं दिन है तो दिन बोल दिया करो, रात को भी, क्योंकि कि वो आपसे एग्जाम टाइम पर ऐसा बदला ले लेंगे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज के पास में बहुत अलग अलग तरीके की पावर्स रहती है ना। आपके इंटरनल मार्क्स कम भेज देना, सब समझ रहे, प्रैक्टिकल में बैक लगवा देना, ऐसे डिटेन कर देना, तो ना जाने कितनी सारी ताकतें कॉलेजेस के पास में होती हैं। तो आप लोग उनके साथ में अगर जो गुस्सा भी आ रहा है तो भी उस गुस्से को पी जाइए, वही अच्छा है,
क्योंकि कि वो एट द एंड एग्जाम टाइम पर बदला ले ही लेते हैं। और ये सारी की सारी चीजें करके बच्चे बहुत बार, हर बार परेशान होते हैं। और हर बार बच्चों के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि हम तो हजारों लाखों बच्चों से जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों बच्चों से बातें कर चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या क्या स्टूडेंट के साथ में हो रहा है। तो आप लोग काम रहे, और बाकी अपनी तैयारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है कोर्सेज के, जाकर के अभी कोर्स में ज्वाइन कर लो, अभी के अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और 15 दिन में किस प्रकार से तैयारी होती है ये हम आपको बताएंगे। तो फटाफट जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए बीएसपी फार्मेसी प्ले स्टोर से, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। और बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।